अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन ना कोई इंसान है, ना आपकी किस्मत और ना ही आपकी परिस्थितियाँ। वो हर सुबह आपके साथ उठता है, हर रात आपके साथ सोता है और आपके हर फैसले पर चुपचाप असर डालता रहता है। उसका नाम है आपकी सोच। लेकिन सवाल ये है कि एक ही सोच किसी इंसान को अरबों की कंपनी खड़ी करने की हिम्मत कैसे दे देती है, और वही सोच किसी दूसरे इंसान को पहला कदम उठाने से पहले ही हार मानने पर क्यों मजबूर कर देती है। हो सकता है आज की वीडियो खत्म होने के बाद आप अपने दिमाग की हर बात पर पहले जैसा भरोसा कभी ना करें। एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक लड़का था, उसका नाम कबीर था। बचपन से वो बहुत होशियार था, स्कूल में अच्छे नंबर आते थे, शिक्षक उसकी तारीफ करते थे, घर वाले कहते थे ये लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ कुछ बदलने लगा। गलती उसकी मेहनत में नहीं आई, गलती उसकी सोच में आई। जब भी कोई नया मौका मिलता उसके दिमाग में एक ही आवाज आती, अगर मैं हार गया तो, नई नौकरी अगर रिजेक्ट हो गया तो, नया बिजनेस अगर पैसे डूब गए तो, किसी लड़की से बात करनी हो तो, अगर उसने मना कर दिया तो। धीरे धीरे कबीर ने एक अजीब आदत बना ली। वो कोशिश करने से पहले ही अपने दिमाग में हार जाता था। सबसे हैरानी की बात जानते हैं, उसकी जिंदगी में अभी तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, लेकिन उसका दिमाग हर दिन उसे भविष्य की ऐसी फिल्म दिखाता जिसमें हर सीन में वो हार रहा होता। और इंसान जिस हार को बार बार अपने दिमाग में देख लेता है, वो असली जिंदगी में लड़ने की हिम्मत धीरे धीरे खो देता है। एक दिन उसके पिता ने उससे सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी ने तुम्हें कभी नहीं हराया, तुम हर बार अपनी सोच से हार जाते हो। उस दिन कबीर कुछ नहीं बोला, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई। वो छत को देखता रहा और पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं, मेरा अपना दिमाग है? यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले उसे अपने दिमाग का एक ऐसा राज पता चला जो ज्यादातर लोगों को पूरी जिंदगी पता ही नहीं चलता, और यही राज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगले दिन कबीर अपने पुराने कॉलेज के एक प्रोफेसर से मिलने गया। बहुत देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर प्रोफेसर ने टेबल पर रखा एक सफेद कागज उठाया और उस पर एक छोटा सा काला बिंदु बना दिया। उन्होंने वो कागज कबीर की तरफ बढ़ाया और पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? कबीर ने बिना सोचे जवाब दिया, एक काला बिंदु। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी समस्या है। कबीर हैरान रह गया। प्रोफेसर ने कहा, इस पूरे कागज में सिर्फ एक छोटा सा बिंदु है, बाकी सब सफेद है, लेकिन तुम्हारी नजर सीधे उसी काले बिंदु पर गई। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। 100 अच्छी चीजें होंगी, लेकिन हमारा दिमाग पहले उस एक बुरी संभावना को ही पकड़ता है। यही ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा खेल है। हमारा दिमाग हमें खुश रखने के लिए नहीं बना, बल्कि हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है। इसलिए उसे मौकों से ज्यादा खतरे जल्दी दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि जब आप नई नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो दिमाग कहता है अगर रिजेक्ट हो गए तो। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो दिमाग कहता है अगर पैसे डूब गए तो। जब आप किसी से दिल की बात कहना चाहते हैं तो वही दिमाग कहता है अगर उसने मना कर दिया तो। ध्यान दीजिए, हर बार दिमाग एक ही शब्द बोलता है, अगर, और यहीं से डर जो है वो पैदा हो जाता है। प्रोफेसर ने कबीर से एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी बातें तुमने डर डर कर सोची थी, उनमें से सच में कितनी हुई? कबीर चुप हो गया। उसने सोचना शुरू किया। स्कूल, कॉलेज, दोस्त, इंटरव्यू, रिश्ते, हर डर एक एक करके याद आने लगा। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके ज्यादातर डर कभी सच हुए ही नहीं, वो सिर्फ उसके दिमाग में चल रही फिल्में थी। गाइस, याद रखिए, दिमाग बहुत अच्छा कहानीकार है, लेकिन हर कहानी सच तो नहीं होती। कई बार वो भविष्य की ऐसी फिल्म बना देता है जो कभी रिलीज ही नहीं होती, लेकिन हम उस फिल्म को बार बार देखकर आज का दिन खराब कर लेते हैं। और यही ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो अपने हर विचार पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि हर विचार सच नहीं होता। कई बार वो सिर्फ आपका डरा हुआ दिमाग बोल रहा होता है। उस दिन घर लौटते समय कबीर ने एक फैसला किया। उसने सोचा, आज के बाद मैं अपने दिमाग की हर बात आंख बंद करके सच नहीं मानूंगा। उसे पता नहीं था कि यही एक फैसला धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा।
उस रात कबीर अपने कमरे में अकेले बैठा था। कमरे में पूरा सन्नाटा था, लेकिन उसके दिमाग में हजारों आवाजें चल रही थी। अगर फिर हार गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं सच में काबिल ही नहीं हूँ तो। इस बार कबीर ने उन आवाजों को रोकने की कोशिश नहीं की, वो बस उन्हें सुनता रहा। फिर उसे प्रोफेसर की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, दिमाग तुम्हारा जो है वो नौकर है, लेकिन जिस दिन तुमने उसकी हर बात को सच मान लिया उसी दिन वो तुम्हारा मालिक बन जाएगा। कबीर ने कागज उठाया और अपने दिमाग में चल रहे हर डर को लिखना शुरू कर दिया। पहला, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। दूसरा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तीसरा, अगर मैं हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। फिर उसने हर डर के सामने सिर्फ एक सवाल लिखा, क्या इसका कोई सबूत है? पहले डर का कोई सबूत नहीं था, दूसरे का भी नहीं, तीसरे का भी नहीं। तभी उसे पहली बार समझ आया कि वो जिंदगी से नहीं, अपने ही बनाए हुए डर से लड़ रहा है। साइकोलॉजी कहती है, हमारा दिमाग हर उस बात पर यकीन करने लगता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी के सबूत ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मुझे सब नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ, तो दिमाग समस्या नहीं, रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। याद रखिए गाइस, पॉजिटिव थिंकिंग जादू नहीं करती, लेकिन पॉजिटिव एक्शन धीरे धीरे आपकी सोच बदल देता है। आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, आत्मविश्वास काम करने से आता है। पहले कदम उठाइए, फिर दिमाग खुद कहेगा, हाँ ये मुझसे हो सकता है। आज मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक काम करें। जब भी आपका दिमाग आपसे कहे तुमसे नहीं होगा, तो उससे बहस मत कीजिए, बस उससे कहिए देखते हैं, और एक छोटा सा कदम उठा लीजिए। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए बड़ी हिम्मत नहीं जरूरी होती, सिर्फ एक छोटा सा कदम काफी होता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके साथ हुई घटनाओं से कम और उस घटनाओं के बारे में आपकी सोच से ज्यादा बनती है। अगर आप अपनी सोच बदलना सीख गए तो धीरे धीरे आपके फैसले बदलेंगे, फैसले बदलेंगे तो आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी तो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। इसलिए अपनी सोच से डरिए मत, उसे समझना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग को अपना साथी बना लिया, उस दिन दुनिया की आधी लड़ाई आप जीत चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।